हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है कौन सा दिन है? आज फ्राइडे है। आज फ्राइडे है और मेरे को आज से व्रत उठाने थे, पर मैं अभी थोड़ा क्लीन नहीं हुई हूँ। मैं अगले शुक्रवार से जो व्रत है वो दोबारा से रीस्टार्ट करूँगी। और आज जिस बात का डर था ना वही हुआ है, और मेरी आँखें थोड़ी सूजी हुई है मेरे को। तो नीचे आ गए मम्मी पापा, और सुबह आ गए थे, पता नहीं था मैं सुबह उठी हूँ तो राजा ने मुझे बताया कि मम्मी पापा आ गए। मेरे को यही है, मैं बहुत इससे थी, वो भी वहाँ पे शांति से ही थे ना। और अब ये भी नहीं है, उन्हीं का घर है तो ऑब्वियसली आएंगे। हम लाइक ओवर रिएक्टिंग, बट बच्चों के लिए पूरा था मुझे थोड़ा सा। तो मैं भी आई हूँ और खाना वाना चढ़ाने के लिए। तो मैं मेथी साफ़ कर रही थी और मेरा नया अजीब सा हो रहा है, मुझे पता नहीं क्या। क्या हुआ? वो तो मटर का दाना नाक में डाल लिया। अभी निकाला मैंने। लो। तो पागल तो नहीं हो गया है? जल्दी लो, पकड़ो दाना। अंदर नहीं जाता वो। चला जाता। अंदर कैसे जाएगा यार? क्यों सांस लेता, छोटा सा था, अंदर ही जाता हो सीधा। पालक साफ करी थी और अभी हम लोग निकले हैं, मतलब मेथी साफ करी थी। राजा ने बोला चलो समोसे खा के आते हैं। उनका पता नहीं कौन सा मामा है, मैं कभी नहीं गई। डुग्गू और राजा गए हैं, मैं कभी नहीं गई इतने टाइम में शादी के बाद। तो फिर मैंने उन्हें जल्दी छुट्टी दे दी और फिर हम लोग निकल के आ गए। ये हमारी जिया है, जिया के बाल बहुत बड़े हो गए। और ये हमारा डुग्गू है जो कि सोच रहा है कि कितनी जल्दी आ जाऊँ, लोग कैसे नहीं। देखते हैं राजा के समोसे खिलाने वाले कैसे। अब सॉरी ले आए हैं समोसे। यार ये वाली दुकान जो है ना, ये बहुत टाइम से कहती थी तो मैं खिलाऊंगा, एक दिन बंद थी ये। फिर आज बोल रहे थे कि चलो यार, हम लोग पहले ऑनलाइन मंगाने वाले थे, मंगौड़े खाने का मन कर रहा था मेरा आज। फिर उन्होंने बोला चलो तो मैं खिलाता हूँ। सर के पापा गए हुए। क्या हुआ है? छू का है? ये है समोसे राजा वाले, जो राजा मुझे बहुत टाइम एक मिनट खिलाना चाहते थे। चलो 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 चलो, क्या मालूम क्या है। तो हम लोग आ गए और समोसे खाए। उन्हें ज़्यादा नहीं, एक ही प्लेट खाया था और दूसरी प्लेट खाते इससे पहले ही डुग्गू को कार दिख गई, उसे कार लेनी थी। जब तक वो कार लेने गया वहाँ पे पता नहीं पेस्टिसाइड का धुआं था, पूरी कार में आ गया। और राजा फटाफट भाग के आए। फिर हम लोग वहाँ से गए। फिर हम लोगों को लगा कि चाय पीते हैं। चाय वाले के यहाँ पे पार्किंग इशू था, बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी, क्योंकि हम कभी इस टाइम जाते नहीं, शाम के टाइम पे बहुत भीड़ थी। फिर हमने चाय नहीं पी। फिर हम लोगों को लगा कहीं चाट खाते हैं। फिर हम लोग को लगा मंगौड़े मंगाते हैं। चाट नहीं खाई कि मंगौड़े घर मंगा लेंगे। और अब जब घर आए हैं तो मन ही नहीं कर रहा है कुछ भी खाने का। तो फिर मैंने बोला यार खाना ही खाएंगे, डायरेक्ट रहने दो, कुछ मत मंगाओ, चाय बनाते हैं, चाय पियेंगे और रात में डायरेक्ट खाना ही खा लेंगे, कोई वो नहीं है। तो अभी बच्चे मेरे खेल रहे हैं, है ना राजा? क्या
वो हमारे प्लान देखो, समोसे खाए, एक और समोसा खाए तो नहीं खा पाए, देन उसके बाद फिर हम चाय पीने के पार्किंग हम लोग चाट खा लेंगे, फिर हमें चाट के लगे चलो मंगवाड़े खा लेंगे, फिर मंगवाड़े खाने के लिए घर पे आए, चलो मंगवाड़े भी नहीं खाओ, चाट भी ना खाओ। फेल हो गया आज तो। पर अच्छे थे यार समोसे, अच्छे थे, अच्छे लगे। टूट गई, काम हो गया। जोड़ देती हूँ मैं इसे। मटर छील दी है, ये कर दी है, अब कल की तैयारी है मेरी, ये कल देखूंगी इसका क्या करना है। मटर का भी हो गया है काम। ठंड में सब्जियों का जो कचड़ा रहता है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और अगर आप को ये है कि डाल के आना है तो मैं रात ही में सारा कचरा एक साथ बाहर डाल दूँगी, फिर गाय वाय खा लेगी। और अब मैं चने चढ़ा रही हूँ आलू वाले। क्या हुआ? तो मैं यहाँ पे आलू और चने चढ़ा रही हूँ। तो मैं आलू डालती हूँ चने में, और इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है और टेस्ट भी बहुत अच्छे से आ जाता है। तो आलू मैं छील रही हूँ 3, क्योंकि छोटे थे, अगर बड़े होते तो मैं 1-2 के हिसाब से करती हूँ। कभी कभी बच्चों को भी जैसे खाने तो उसको फोड़ के और चने दे दो, बहुत अच्छे से खा लेते हैं। तो उसमें आलू डाल देती हूँ। ऐसे ही मैं सेम राजमा में भी डालती हूँ। हल्दी मैं तड़के में डालती हूँ राजमा के और चने की, मैं हल्दी साथ में नहीं डालती आजकल, क्योंकि पता नहीं राजा को क्या हो गया, उन्हें हींग की स्मेल आती है अगर उबाल दो तो। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो चने हैं वो चढ़ा दूंगी, और चने चढ़ाने के बाद फिर मैं करूँगी इसके तड़के की तैयारी। मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक सब एक साथ डाल लिए और इसको पीस दिया है। मैं आजकल अलग अलग नहीं बनाती, एक साथ बनाती हूँ। उसके बाद से तब तक बनाएंगे जब तक कि ये अच्छे से पक ना जाए, यानी कि तेल और मसाला अलग ना हो जाए। तो इसको मैंने डाल दिया था फ्राई करने के लिए। तो इससे क्या होता है, थोड़ा टाइम बच जाता है। क्या पहले प्याज भूनोगे, टमाटर भूनोगे, तो मैं सब कुछ आजकल एक साथ ही कर देती हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा टाइम बचाना भी होता है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आलू और चने डाल दूंगी थोड़े से। इससे क्या होगा, इस ग्रेवी अच्छी हो जाएगी। तो थोड़े से ना चने कच्चे लग रहे थे मुझे, तो मैं कुकर में ये तड़का डाल के 2 सीटी दोबारा से लगाई मैंने। धनिया डाला, लाल मिर्च डाली, उसके बाद फिर मैं इसे चलाऊंगी। थोड़ा सा मैंने इसमें गर्म मसाला भी डाला था। एंड देन जब ये अच्छे से भुन जाएगा, जो कि आपको कुछ ऐसा दिखेगा भुनने के बाद, तो ये इसमें डाल दूंगी मैंने जो ग्रेवी बनाई थी ना वो, ये। उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा ही भूनना है, एंड देन फिर हम अपने चने डाल देंगे। इससे ग्रेवी काफ़ी थिक और काफ़ी टेस्टी बनती है। और मैं खड़े गरम मसाले यूज़ नहीं करती, अगर आप यूज़ करते हो तो यू कैन ऐड, मैं नहीं डालती हूँ उनमें। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे क्या बोलते हैं, चने जो थे उसमें मैंने ये तड़का डाल दिया, क्योंकि मेरे चने पूरे उबले नहीं थे, तो मेरे को लगा 2 सीटी और लगा देती हूँ। मतलब हल्का सा लग रहा था कि दब नहीं रहे, वैसे पूरे पके हुए थे, पहले हम सॉफ्ट हो जाएंगे। और उसके बाद डुगू आ गया था यार एक बार। मैं इसमें डाल दूंगी चने का मसाला। चने का मसाला डालने के बाद फिर मैं डालूंगी इसमें धनिया कटा हुआ, और इसे 2 सीटी के लिए लगा दिया था। और ऐसे हमारा खाना बन गया। और बस अब आगे मैं आप लोग को बताती हूँ। और डुगू का बस ये था कि आज डुगू की नाक में जो हुआ था या मैंने फटाफट हो गया ही नहीं पाई कि कुछ और मिस हैपनिंग नहीं हो हो रहा था बहुत मूड। और आई थिंक मैंने आप लोग को बता दिया था सुबह ही। और घर में क्या होता है, जैसे हम लोग सुबह दिन में ही निकले थे, तो वही फेसिंग वाला इशू मैंने बताया था कि फेस करने से वेरी अजीब, उनके लिए भी और हमारे लिए भी हो जाता है। तो जिया तो कर रही थी, उसने अपने दादाजी को देखा था तो वो पापा पापा बोल रही थी। ये मेरी जो हेल्प आती है ना, वो बैठी हुई थी, बता रही थी कि पापा पापा कर रही थी। तो दादाजी ने नहीं देखा, फिर ऐसे करके देख रही थी जब वो गए हैं। एंड देन फिर जब मैं शाम में उसे लेके गई उस टाइम तो कोई रिएक्शन नहीं था। जब आ गए हम लोग उस टाइम उसे आवाज़ें आ रही थी, तो उसने जस्ट टर्न मारा ऐसे घर की तरफ। मैंने उसे पकड़ा और उसको लेके आ गई। फंसी नहीं मिल रही। अरे यार, बच्चों ने करा होगा संसी का काम। तो उसको फिर मैं लेके आ गई। फिर मैंने अपने जो हाउस हेल्प पे, बहुत वियर्ड लगेगा आपको जो आती है, उन्हें मैंने बोला कि जिया को लालच मत देना। वो जिया को अक्सर लालच देती हैं जब वो छोटी बनाती हैं कि दादी के पास जाएंगे, दादी के पास जाएंगे, तो जिया क्या करती है, आराम से छोटी बनवा लेती है। और मैंने बोला अब उसे मत देना, क्योंकि उसे दिखेंगे वो हर्ट होगी। जिया होगी, डुगू नहीं होगा, क्योंकि डुगू नहीं जाता था ऐसे। मैंने आपको पहले भी पता है, डुगू हमेशा से डरता है, पता नहीं क्या है उसका, वो नहीं जाता है। वो जिया के कारण चला जाता था, पर वो अकेले कभी भी नहीं जाता। तो डुगू के लिए वो एक टेरर है। अगर कोई बोल देगा कि उसे दादाजी के पास, दादी के पास लेके जा रहे हैं, तो वो रोना शुरू कर देता है। जिया के लिए वो एक
कैंडी है कि वो अपने सारे काम करवा लेती है उसके उस पर। तो वही था कि लग ही रहा था, मैंने बोला था कि 11 के बाद का हो सकता है। एंड राजा वाज लाइक नहीं अभी शादी में जाना है। मैंने बोला नहीं, शादी में कोई जाता है तो पहले घर पे आता, सामान लेता है, अपना सामान बहुत सारा होता है। तो वो ही था। और वही मैंने उसे थोड़ा सा इंस्ट्रक्ट किया सुबह सुबह जैसे ही वो आई है। मैंने बोला जिया को बिल्कुल भी इस चीज़ का लालच मत देना, क्योंकि मम्मी पापा नीचे आ गए हैं। जिया बहुत ऐसे हो जाती है, फिर वो ज़िद करना शुरू कर देगी और फिर वो हैंडल नहीं होगा हम लोगों से। बहुत लोग जो मुझे देख रहे होंगे वो लोग सोच रहे होंगे कि अरे ऐसा कैसे कर रही है। तो आई थिंक बहुत लोग होंगे ऐसे भी जिनको पता है, तो वो नीचे वो कर सकते हैं कमेंट, क्योंकि आई जस्ट डोंट वांट टू डिस्कस। बस ये है कि वापस से ये है कि मैं राजा से बोल रही थी यार मेरी तो ये हो गई कि अब फिर से बच्चों ये तो मेरी जिया डिस्टर्ब होती है, डुगू डिस्टर्ब नहीं होती, जिया डिस्टर्ब होती है। डुगू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डुगू ऐसा है कि खेल रहा है। डुगू का ऐसा भी रहा है कि डुगू ज़्यादा रहा भी नहीं है, वो बहुत ही कटा कटा रहा है स्टार्टिंग से ही। जब हुआ था उसके बाद थोड़ा 8-9 महीने से, जब वो 1.5 साल का था तब तक बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए बात नहीं हुई थी। डुगू के साथ ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिया के साथ ऐसा है कि जिया किसी को बना लेती है। अब जैसे ये जो हाउस हेल्प आ रही है, हम इनको सोच रहे थे इनका महीना हो रहा है 25 को। मेरे पास कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि आपको लगाने की क्या ज़रूरत है जब वो कुछ नहीं कर रही है। और उल्टा जवाब भी दिया गया था, क्योंकि कुछ टाइम लाइक मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया, और ये राजा के साथ उन्होंने 1-2 बार किया है। और इस बार जो था वो थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया था। राजा ने मुझे पहले भी कहा है कि मैं कुछ भी बोलता हूँ तो मेरे को उल्टा जवाब मिलता है। और बच्चे के रिगार्डिंग ही बोलते थे वो कि जिया का ये कर दो, जिया का वो कर दो। ऑब्वियसली अगर बच्चा आपके पास में है तो जिया का मैं आपको एक बात बताती हूँ। जिया किसी से भी ऐसे अटैच होती है एकदम से, वो अटैचमेंट उसकी जाती नहीं है। जब जिया की इससे पहली बार नैनी गई थी, वो यहाँ खड़ी रहती थी, पर उस टाइम इतना होश संभाला नहीं था उसने। वो 1 साल की हुई थी जस्ट, वो 1.5 साल की है अभी। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, सुबह वो उठती है, मुझे किस करती है, राजा को किस करती है जिया। एंड देन उसका फर्स्ट मूव क्या होता है, बेड से उतरती है, जाती है, हम लोग लेटे रहेंगे, रसोई देख के आएगी, ये देख के आएगी, फिर पापा के पास जाएगी, फिर बोलेगी बालकनी खुलवाओ, बालकनी खुलवाता है पापा से, फिर वहाँ जाके देख के आएगी। वो नहीं आई होती हैं तो वो आके वापस से लेट जाती है। फिर वो अगर और जगी हुई है तो फिर बीच में एक चक्कर काट के आएगी कि वो आई हैं या नहीं आई है। और जहाँ उसे दिखता है कि पापा ने दरवाज़ा खोला है या हल्की सी भी आवाज़ आ जाती है, जिया जिस स्पीड से भागती है ना उनके पास, मैं बता नहीं सकती। डुग्गू और जिया का वो कंपटीशन है। पता क्या कर रहे थे राजा? जैसे तुम्हारे पास बैठने के लिए लड़ते हैं ना, उनके पास जिया बैठी थी, डुग्गू बीच में आके, फिर वो डुग्गू को मार रही थी जिया कि मैं बैठूंगी। वो चल रहा है वहाँ पे। हाँ, तो मेरे लिए यही था कि मेरे बच्चे कंफर्टेबल है। मेरे को काम नहीं चाहिए था कभी से ही, पर मेरे को जबान चलाना भी नहीं चाहिए था। बट वो मेरे को लग रहा है कि जिस दिन मैंने हटाया उस दिन जिया के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर हटाना तो यार बीच में पड़ेगा ही, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी अटैचमेंट ना हो जाने वाले टाइम में कि मुझे दिक्कत हो जाए कि मुझे किसी को बहुत मजबूरी में रखना पड़ रहा है, क्योंकि जिया बहुत ज़्यादा परेशान होगी। तो वही है। और होपफुली यार बस जाऊंगा यार, तुम पता ही डायलॉग बहुत मार चुके हो, तुमने पहले भी बोला है। कौन सा? कि क्या बोलते हैं, कोई मुझे गोद लेना चाहता है क्या? नहीं, तो मैं एक शर्त में ही गोद में जाऊंगा। गोद में जाओगे? मतलब कोई मेरे को गोद लेगा, उस मेरी शर्तें हैं कुछ। क्या? उनकी जितनी प्रॉपर्टी होगी, हाफ प्रॉपर्टी मेरे नाम करनी होगी पहले। वो हर कोई बोलेगा निकलो, तुम्हें पता है किस लिए गोद आ रहे हो, निकल जाओ। सच अ ग्रीडी मैन। तुम किसी के पास जाओगे, कोई तुम्हें रखेगा, तो सबसे पहली भावना तुम्हारे अंदर होनी चाहिए कि तुम उसकी सेवा करोगे, तो मेवा मिलता है। ऑब्वियसली यार, ये पहले भी ऐसे ये फ्री फोकट के डायलॉग इन्हें बहुत बार मारे होंगे जो पहले देखते हैं कोई, लेकिन कि आज कोई के हाँ कि राजा कोई बहुत भाई उन्हें गोद में नहीं ले पा रहा मुझे कोई। तो मुझे ही ले पाया, तुम्हें कौन ले पाया गोद में? इन्होंने मुझे 40 पहली बार गोद में लिया था, उसमें भी लुढ़क गया था। तुमको जो कोई गोद में लेगा ना, वो उठेगा नहीं, वो उड़ जाएगा। तुम ये आवाज़ें ना निकाला करो अजीब। सुन रहे हो? हाँ, तुम्हें कोई गोद में लेगा तो उठेगा नहीं, वो उड़ जाएगा। कि मैं इतनी हथनी टाइप की लगती थी। ये वो डायलॉग, एक डायलॉग है ना अपना सनी देओल का है ना मेरे ख्याल से। हाँ, जब हम 2.5 किलो का हाथ जब किसी उठता है, उठता है। अरे यार ढंग से डायलॉग बोले, इतना फेमस 2.5 किलो का हाथ किसी को उठता है, वो उठता नहीं, उड़ जाता है।
है ना, वो वाला तो ऐसे ही कुछ अरे बहुत इरिटेटिंग है, अरे यार ऐसा लग रहा है कोई पैर घसीट के चल रहा है। तो वही तो कर रहा हूँ मैं। तुम पैर घसीट नहीं रहे हो, तुम मेरा वो तक क्या बहुत बेकार है, पता कभी लेके नहीं जाते, राजा बदल गए हैं। अरे गर्मी दिख रही है इतनी बार, दिन में इतनी तेज धूप होती, बच्चे परेशान करते हैं। बच्चे परेशान करते ही रहेंगे अभी 2-4 साल, तो तुम मेरे को कहीं नहीं लेके जाओगे। बना रहे हैं ना हम, प्रोग्राम बना रहे हैं। कब बनेगा प्रोग्राम? 2 महीने से बन रहा है। देखो राजा की दौड़ जबलपुर में है सदर तक, और जबलपुर के बाहर जंगलों तक बाय कार जाना है तो कोई जंगल राजा ज़्यादा अपना प्रेफर करता है कि कोई जंगल मिल जाए घूमने के लिए, और हर बार सोचता है कि उस जंगल में रास्ते में टाइगर मिल जाए, लेकिन आज भैंसा तो मिला था ना, भैंसा मिला था मस्त जिससे ठुकवाना चाहते थे तुम कार को। चले जाता हम लोग के कारण ही वो जंगल से बाहर आया था, मेरे कारण, क्योंकि मैं रोड से उतर के उसको शूट बहुत कर बेकार रहा है, था। पता मैं कह रही थी। आता जा रहा That's बाइसन, भैंसा नहीं, बाइसन था, जंगली भैंस बोलते जंगली हैं। भैंस नहीं, बाइसन को जंगली भैंस अलग होती है, बाइसन अलग होता है। बाइसन, तो बाइसन को हिंदी में क्या बोलते हैं? बाइसन को हिंदी में बाइसन, नहीं मालूम। अरे बाइसन पचमढ़ी में भी है ना बाइसन का हाँ, कुछ। बहुत। नहीं वो बाइसन, बताओ कहाँ लेके जा रहे हो? बताया ना मैं, 1 हफ्ते 10 दिन का वेट करो, हम चलते हैं मस्त हमारा। यार हम गोवा जाना चाहते हैं। अरे यार गोवा की इतनी वीडियोज आ रही है ना, मैं चाहती हूँ मैं और जिया सब लोग गोवा में enjoy ऐसे कर चिल रहे हैं कर गोवा। रहे हैं, ऐसे लेट के राजा और डुगु नहीं तो अगर मस्त सोचा जाए, ऐसे चल के सुनो आए। तो हाँ सोचा जाए, गोवा जा सकते हैं बच्चों के साथ। यार- अगर एक बार सोचने में क्या दिक्कत है, जा नहीं सकते, सोच तो देखो सकते मैं बताती हूँ, हैं। बताओ। चले गए हम ट्रेन में, पहले तो ये नहीं यहाँ से सोचो ना, चलो। यहाँ से सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा मुंबई बाय फ्लाइट उड़ गए। बाय फ्लाइट उड़ गए, मान के चलो। मुंबई की फ्लाइट कहाँ है जबलपुर से? वो है होगी ऑब्वियसली, दिल्ली की है तो मुंबई की नहीं नहीं होगी। मुंबई की नहीं है फ्लाइट, तुम्हें किसने बोला यार? मेरे को नहीं लगता मुंबई है, की चलो flight है, मैं नहीं मान सकती जबलपुर से ना हो, कोई ऐसे गाँव में नहीं रहते हो तुम। जबलपुर से मुंबई की फ़्लाइट पक्का होगी। तुम्हें इसलिए लगता है क्योंकि कोई है जो जॉब करता है, उसकी फ़्लाइट यहाँ नहीं आती थी, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से और कोई फ़्लाइट ही नहीं है। मेरे को नहीं लगता। वो एक्सपेंसेस जो कवर करते हैं वो ऐसा नहीं है। ओके चलो ठीक है, मुंबई है? चले गए, फिर मुंबई से गोवा चलेगा फ्लाइट। सुनो मैं तुम्हें एकदम सीन दिखाती हूँ। यहाँ गए, पहले ने एयरपोर्ट पे दंगल मचाया। क्योंकि तुरंत मिलेगी नहीं फ्लाइट, बहुत टाइम लगेगा। हाँ ऐसा होता है पूरा हाँ, टाइम, ठीक है। हाँ। उसका फिर मुंबई में मचाया, मुंबई में मचा है, फिर गोवा में मचाया, गोवा मचा है। ठीक है। फिर टैक्सी में बैठ गए, फिर वहाँ पे कोई बच्चा सो गया, ठीक है। फिर होटल गए, होटल में हुड़दंग मचाई। और फिर हमने इतना थक गए कि उस दिन तो हम जा नहीं पाएंगे हाँ घूमने। ठीक है। फिर सुबह उठे, हम ब्रेकफास्ट करते थे सब उठ के, फ्री वाला, हाँ वो नहीं जा पाएंगे ठीक है, वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि वहाँ जाएंगे हाँ। तो ये जो घर में होता है ये हाँ। वहाँ पे करेंगे। फिर हम कार लिए, हाँ फिर कार में अगर ने चिप्स खोल दिए या कुछ भी खोला तो बहुत गंदगी बचाएंगे। चलो मैं तुम्हें, ठीक है, गलती से हम लोग यार गोवा में कभी भी ना 4 व्हीलर लेनी नहीं चाहिए। हल्का सा भी कुछ उनका होगा या नहीं होगा, हमने गलती कर दी थी। आपको 500 रुपये तो वो ऐसे ही 5,000 लिए थे, 5,000। हाँ उसके बाद चले गए। फिर आप बीच पे चले गए, ठीक है बीच पे चले वहाँ पे गए। कुत्ता रहेगा, ये भगेंगे इधर ठीक उधर। है, और कुत्ते से डुग्गू बहुत रोएगा। ओके, हम बीच में पड़े हुए हैं, कोई रेत में डला हुआ है, कोई मिट्टी खा रहा है, कोई पानी में भग गया। हाथ जोड़ लिए भैया, कैंसिल, गोवा तो कैंसिल। मतलब एकदम सोच रही हूँ मैं, ठीक है। और मतलब मस्ती करते, वो ऐसा नहीं कि रोतड़े नहीं है, मस्ती करते रहेंगे, पर वो इतनी मस्ती करेंगे कि हम लोग गोवा से आधे अधूरे आएंगे। उसके बाद चलो कोई भी जगह पे जाते हो तो यू आर एक्साइटेड, हमेशा की एक्साइटमेंट है। फिर वहाँ से वापस आने में जब आप फ्लाइटें पकड़ोगे, सब पकड़ोगे, नहीं हो पाएगा, कैंसिल। चलो हवाई पुलाव बन गया, मज़ा आया बड़ा घूम के यार। ऐसी मेरी काली जवान है, पता है 2020 में मैंने लगाई थी वो काली जवान। मेरे को नमूनिया हुआ था कोरोना टाइप का, और उस टाइम कोरोना आया था, कोरोना ही था वो, नमूनिया ही। ठीक है। तो मैंने फ्लाइट में, हमें वापस आना था तो मैंने फ़्लाइट नहीं ली थी उस टाइम पे। मेरी बहुत तबीयत खराब थी, कैंसिल हो गई थी। हाँ 1 हफ्ते मैंने एक स्टैंड किया था गोवा में, और राजा को पूरा डाउट था, मेरे को नमूनिया टाइप का था, राजा कह रहे थे कोरोना है, ठीक है। उस टाइम फर्स्ट केस अगर सामने आ जाता तो न्यूज़ में आ रहा होता, पूरा गोवा का फर्स्ट केस होता। हाँ 110%। हाँ, पर मेरा वहाँ पे चेकअप नहीं हुआ था, और मैंने फैलाया नहीं है, ठीक है। पहले तो मेरा नाम फैलाने में लगा रहे थे, या नमूनिया भी हो सकता है, मेरे को पर ये बोलते कोरोना था, क्योंकि बहुत गंदी तबीयत थी मेरी। अगर आप वो वीडियोस जाके देखेंगे, मेरी तबीयत ऐसी थी कि मेरे को लग रहा था रात में मरने वाली, मेरे को सांस नहीं आती थी, इतनी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम ऑक्सीजन की बहुत गंदी 2021 में हुआ था,
उनको 2020 20 में में ही मेरे को हुआ था। बहुत प्रॉब्लम थी उस टाइम पे, एक हफ्ता एक्सटेंड करना पड़ा। हम एक दूसरा बीच शिफ्ट हुए थे। उसके बाद मैंने कान पकड़ लिया, मैंने राजा को बोला मैं ना कम से कम 4-5 साल गोवा नहीं आ रही हूँ। और 3-4 साल हो गए। और वो बात ऐसी लगी कि जा ही नहीं पा रहे। अब तो जाने के चांसेस भी बहुत कम क्योंकि हैं। उसी साल डुग्गू आ गया। हाँ, उसके अगले साल, उस साल पता चल कंसीव गया हुआ था, था, कंसीव हो हाँ। गया था। बस फिर डुग्गू आ गया तो उसके बाद सोच ही नहीं। काश। बल्कि डुग्गू के साथ हम बस जा सकते थे गोवा, हाँ, डुग्गू के साथ जाते हैं। आराम से जा डुग्गू सकते थोड़ा थे। सा वैसा है, जिया के साथ इजी टू सोच ही नहीं हैंडल। सकते। डुग्गू जिया ऐसी है, मैं जैसे कि आपको पता है उसका नेचर ऐसा है कि शी लव्स एवरीबडी। अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है उसे, बहुत जल्दी इरिटेट होती है। अगर वो सो रही है आप उसको टच नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर उसका पैर भी टच करोगे वो इरिटेट होगी ना, वो न वो आपको परेशान कर देगी, पर यू कांट टच हर। वो सोएगी खुद से, पर उसको टच मत करना, बस नो टच पॉलिसी चलती है उसकी रात में स्पेशली, कि मुझे छूना ही नहीं है, किसी को छूना नहीं मुझे। मैं उसको वैसे किसी अननोन पर्सन के पास भी नहीं जाती हूँ। नहीं, अननोन के पास भी नहीं जाती है। और मतलब ऐसा, हाँ, और नहीं, खासकर मेल मेल के पास नहीं जाती है वो। फीमेल के पास चली जाती है, मेल के हाँ, पास नहीं मेल जाती कोई है। ऐसे है, पता नहीं है वो उसमें आया है क्या है। कोई मेल अगर उसे बुला रहा होता है, कुछ भी होता है, तो वो नहीं जाती नहीं है। जाती है। हाँ। और कोई फीमेल है, अगर वहीं पे मैं भी हूँ तो वो उसकी गोदी में चली जाएगी, पर मेल के पास नहीं जाती है, कुछ अजीब है। और डुग्गू तो सबके पास चला जाता था पहले, डुग्गू तो पहले सबके पास चला जाता और अब थोड़ा समझदार हो गया है तो वो नहीं जाता है। है। नहीं, अब डुग्गू को ऐसे कोई बुलाता भी नहीं है। डुग्गू थोड़ा सा बड़ा सा दिखता है ना, क्योंकि छोटे बच्चों को। लेकिन मतलब जिया के साथ ये है, अगर वो कार में बैठी रहती है, जो पूरी लोग कार में होते हम लोग देखते हैं। लोग देखते। और कल परसों हम लोग यहीं पे सबको बाय चाट बाय, खा रहे थे, तो एक लेडी और उसके हस्बैंड थे, वो तो लेडी तो ऐसा वो हुई, इतनी ज़्यादा एक्साइट हो गई उसको देख के, अरे देखो कितनी क्यूट वो करती है, पर देखो ऐसे वो अट्रैक्ट करती है। देखो ऐसे देखेगी, हाँ। ऐसे टेढ़ी नज़र से, फिर ऐसे करेगी, फिर ऐसे देखेगी, फिर ऐसे मतलब जब करेगी। तो हम लोग वहाँ से चले नहीं गए, उनकी नज़र नहीं हटी। नहीं हटी, हाँ। वो देखते ही रहे जी। जितने लोग बाइक में जाते हैं, सब जाते हैं, सबको तो कैसे सब तो खिलाते रहते हैं उसको रास्ते में। सब पूरे रास्ते खेलते जाती है वो बच्ची। पूरे रास्ते खेलती है। मैं बोलती हूँ चलो सबके मुंह पे स्माइल आती है। तो चलो यार, करेंगे अब यहाँ पे इस वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो तक।